और निवास है मेरा। हाँ। और विश्व हिंदू परिषद में प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख, ऐसा मेरा दायित्व है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जी आदरणीय। आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका जो ये है, ये आपको धोखा दे रहा है बेसिकली? कैसा भाई देख, साहब? जैसे एज्यूम करिए कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, जी आप लोगों ने अपना परिवार नहीं बसाया है और अपने जी आप को देश के लिए समर्पित कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बिल्कुल। आपको क्या मिला? अब मिलने के लिए तो भाई साहब कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ समाज के नहीं लिए ही नहीं नहीं किया है नहीं कि नहीं हिंदू नहीं। समाज हमारा देखो देखो बलशाली बने, चूंकि हमेशा से उस पर अत्याचार हुआ है, देखो हमेशा से उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो नहीं, अन्याय कैसे, ताकतवर बने। अन्याय कैसे किया गया है? आपको ये समझ अन्याय आया? नहीं नहीं, मैं जी उसको समझाता हूँ जी कैसे जी हुआ है जी अन्याय। आदरणीय, जी आदरणीय, जी आदरणीय, आप मुझे मौका देंगे तो मैं 1 मिनट में समझा दूंगा कि अन्याय कैसा हुआ। जी आदरणीय। आपके साथ अन्याय हुआ ऐसा संविधान बनाकर जिसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। आपके बिल्कुल सही साथ है। अन्याय हुआ है क्योंकि जो 20% हिस्सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपको दिया, फंडामेंटल राइट, स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह, जी उसका इन्होंने पालन नहीं किया। जी आदरणीय, पर इन दुष्टों ने 55 कानून देश के संविधान के विरुद्ध बनाए हैं अपनी वोट जी आदरणीय, पॉलिटिक्स के लिए। जी आदरणीय, इन्होंने जो है वक्फ बोर्ड जैसा घटिया कानून बनाया है, इन्होंने वर्शिप बिल्कुल प्लेसेस सही। जैसा एक्ट घटिया कानून बनाया है। जी आदरणीय, इतने समय पर तक जो है जी आरएसएस को और भाजपा को मौका मिलने के बाद जी अब जो है ये छठवां मौका है। जी पहले अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन का मौका मिला था, जी फिर 13 महीने का मौका मिला, फिर जी पूरा एक टेनवर मिला, और अभी जी मोदी जी को 3 टेनवर मिल गए हैं। जी हम तो कह रहे हैं कम से कम आप 55 कानून को निरस्त कर दोगे तो जी सभी, भारत के संविधान क्या कह रहा है कि भारत जी में हर व्यक्ति जी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन बराबर है। तो भाई ठीक साहब, बात। बराबर तो कर दो। बिल्कुल, इसमें पैसे कानून से बराबर कर इसमें देता हूँ। पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं हम्म। लग रहे हैं। आप हम्म बताइए, आपको वक्फ बोर्ड एक्ट को आपने 44 संशोधन के साथ उसको पास किया है। जब वक्फ हम्म बोर्ड हम्म संविधान की व्यवस्था के विपरीत है और 10 करोड़ हम्म लोगों ने ये फीडबैक दी कि साहब इसे रिपील किया जाए, तो इसे हम्म, दुष्टतापूर्वक केवल 44 संशोधनों के साथ पास क्यों किया गया है? जी जी। नहीं नहीं, इसका कोई जवाब है? मुझे जो समझ में, जितनी मेरी, चूंकि आप तो बड़े अधिकारी रहे हैं, मध्य प्रदेश में रहे हैं साहब। हाँ हाँ, मैं मध्य प्रदेश में रहा हूँ। हाँ, तो बड़े अधिकारी रहे हैं और ऐसे दायित्व में रहे हैं जहाँ से आपने सब कुछ, सत्ता को बहुत नजदीकी से देखा है और व्यवस्थाओं को बहुत नजदीकी से पालन भी करवाया है। तो मेरा तो इतना ही आग्रह है कि जो मेरी बुद्धि है, समझ है, उसके मुताबिक मैं यही समझ पा रहा हूँ कि जो अभी वर्तमान की परिस्थितियों में जितना वो कर सकते थे, उनने वो करने का अपना प्रयास किया ये ही होगा, ऐसा ये मेरा मानना है। ये शुद्ध झूठ है। जी ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और चुनाव आयोग ने भी कहा कि इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना जरूरी है। हम्म, तो फिर कानून में संशोधन करके कि जिनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड होगा उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी, इसके लिए पैसे लग रहे थे क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के जेब के? आपको मालूम है 2024 में जो जी जो पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें 46% सांसद अपराधी हैं, 46%। है ना, है ना, है तो ना, है ना। तो ये पार्लियामेंट सांसदों का है, कानून के निर्माताओं का है, या अपराधियों का है? आपको बिल्कुल मालूम है इनमें से 170 सांसद जघन्य अपराध के अपराधी हैं। है ना, हत्या, है ना, है ना। हत्या, हम्म, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। भैया, ये बलात्कारी हमारे सांसद क्यों हैं? बिल्कुल। इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल गई है। इन दुष्ट राजनेताओं ने अपील का आधार बनाते हुए उन्हें हमारे संसद में बिठा दिया है। ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। इस भ्रम बिल्कुल, से बाहर निकलिए कि जो कर सकते थे वो, इसमें कौन रोक रहा है? तो मैं तो क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम अनुपम है, अनुपम गुप्ता। तो अनुपम गुप्ता जी, जी याद नहीं। आज पहले मैं आपको एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैं जो है
आपसे आप ये बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप व्यस्त होंगे तो बात कर जस्ट ए मिनट, मैं जस्ट खत्म कर रहा हूँ इस बात को, मैं जस्ट लीजिए। खत्म कर रहा हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ जी कि यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं तो उसे ले लीजिए, बिल्कुल। और उसे यदि प्रति सप्ताह आप दोहरा सकते हैं, तो मेरा आपसे कहना ये है कि गीता का प्रिंसिपल मानिए। गीता का जी प्रिंसिपल क्या है? कर्म जी किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो जी हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो आप डाउनलोड करके रखो, लोगों के जहां जिस काम से जाते हो पहले उस काम को करो, राइट? जो आपको संगठन ने जिम्मेवारियां दी हैं, जो कुछ भी दिया है, पहले उसका जी पालन करो, ठीक है ना? जी और उसके बाद जो है फिर कहो कि भाई ये जो है डीजी साहब का एक वीडियो है, हम साथ में बैठ के सुनते हैं, राइट? जी आजकल बहुत जी सस्ते में वाईफाई से बहुत छोटे छोटे डिवाइस आते हैं जिससे आपकी आवाज़ मैग्नीफाई हो जाती है। तो जी उसके अपने मोबाइल फ़ोन पे उसे यदि उसको अटैच करके यदि आप रखेंगे तो आपको धीमी आवाज़ में भी वो बात सुन पाएंगी, ठीक है ना? जी जी फिर इसके बाद कहो भैया ऐसा अच्छा भारत चाहिए, केवल संकल्प लेने से काम चल रहा है, तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। सही है। और उस संकल्प को का वीडियो बना के यदि आप हमें भेजेंगे तो हम क्राइम फ्री भारत पे उसे पब्लिश करेंगे, और वो जी अपना ही वीडियो अपने लोगों को भेजें। जी वो कहें भैया मैंने तो संकल्प ले लिया, आप भी ले लीजिए, इसमें सत्ता का ताज भी मिलेगा, महापरिवर्तित भारत भी मिलेगा, ये 55 कानून है ये भी रद्द हो जाएंगे, भारत के सभी 144 करोड़ लोगों को उनको रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, उन्हें उन्हें जो है ना शिक्षा का, वो भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी, उनके पोटेंशियल के रियलाइज करने वाली शिक्षा होगी, उसका मौलिक अधिकार मिलेगा। जी आपको जो है भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा, जिसमें 144 करोड़ व्यक्तियों को डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, जी जिनको जो है एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, वो बीमार हो चाहे ना हो, स्वस्थ रहते हुए भी एनुअल मेडिकल चेकअप होगा। जी वो जो है सभी पैथियों के डॉक्टर्स जो है ना उनकी सेवा में अवेलेबल होंगे, उन्हें किसी का अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा। जी और ये व्यवस्था उसको भी मिलेगी जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, और भारत सरकार के खजाने से एक पैसे का उपयोग नहीं होगा। जी आप बात समझ रहे हैं? जी तो भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसे का वो लिए ये सब मिल जाएगा, और साथ में जो है खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार मिलेगा। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, पुलिस और न्याय व्यवस्था बदल जाएगी, अधिकतम 45 दिन में अपराध करने वाला जेल में सड़ेगा। ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या? वैसे हम एक छोटा सा प्रश्न कर सकते हैं क्या आपसे? हाँ जरूर करिए। मेरा ऐसा एक आपके अभी हिसाब से वर्तमान परिदृश्य में क्या परिकल्पना समझ में आ रही है कि ये कैसे ठीक हो सकता है? ये सारी जितनी भी बातें ये आपने बताई, जितनी भी बातें आपने कही, ये बातें आवश्यक है और होना ही चाहिए, लेकिन कैसे संभव है ये थोड़ा सा हमें ये इसके लिए मैं एक रामायण की चौपाई का सहारा लूंगा। जी रामायण की चौपाई है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर जन उतरे पारा। ये सुनी है चौपाई आपने? जी आनंद तो इस कलयुग में ये अच्छे भारत का संकल्प मात्र जो है ही ये राम का नया नाम है। यदि इसको ले लेंगे तो हम चंद दिनों में अपने लोगों को 100 करोड़ लोगों को जोड़ पाएंगे। ये जो आज के राजनेता हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, और सरपंच से लेके पार्षद से लेके मेयर से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके विधायक, राज्य सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और देश स्तर की मेरिट लिस्ट पे आने पर सांसद, केंद्रीय सरकार के मंत्री, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी आप बनेंगे, वो भी पारदर्शी तरीके से, वो भी मेरिट के आधार पर, वो भी अपने लोगों को जोड़ने के आधार पर। जी जी और यदि कोई नहीं जुड़ रहा है तो उसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आपके कहने पर नहीं जुड़ेगा वो हो सकता है किसी दूसरे के कहने पर जुड़ जाए। बिल्कुल। बात समझ रहे हैं ना? तो आप क्यों चिंता पाल रहे हो? आप अपना काम करो, जुड़ा तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ा तो नहीं जुड़ा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना काम को सेकेंडरी करो, आप अपने काम से जहां भी जा रहे हैं पहले पूरी निष्ठा से वो काम करो,
चाहे वो आरएसएस का हो या निजी हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो, उस काम को करने के बाद आपको अच्छे भारत का संकल्प लेने के पहले हमारा वो वीडियो सुनना है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपना ही वीडियो लोगों को शेयर करो कि हमारी डीजीपी साहब से ये बात हुई है भैया, मैंने तो संकल्प ले लिया है कि अब मैं जहां भी जाऊंगा पहले अपना काम श्रद्धा पूर्वक करूंगा और उसके बाद उनका एक वीडियो तेज आवाज में सबसे के साथ बैठ के सुनूंगा और लोगों से पूछूंगा भैया अच्छे भारत का संकल्प लोगे क्या। और उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूंगा और टेलीग्राम ऐप पर, या नया ऐप आ गया है अराटाई ऐप जो कि भारतीय है, उस ऐप से आप लोग जुड़िए और जो है वहां पर मुझे वो वीडियो भेज देंगे तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। राइट, उससे क्या होगा कि उसका असर पड़ेगा। अभी क्या होता है, हम दूसरों को भाषण देते खुद करते नहीं हैं, तो उन्हें लगेगा कि हाँ इसने तो शपथ ली है तो हमें भी लेने में क्या दिक्कत है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आप जैसे भी हैं बने रहिए, मुझे अपराधियों से दिक्कत नहीं, दुर्जनों से दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं उनका इकोसिस्टम बदल दूंगा। इस देश में कोई दुर्जन रहेगा ही नहीं। और कुछ लोग बाग ये कहते हैं कि साहब चलो जो है ना, कुछ लोग तो उनके स्वभाव में दुर्जन हो गए हैं, वो उनका स्वभाव ऐसा हो गया है। हमने कहा कि नहीं, ये 45 दिन में ऐसे दुर्जन लोग जो ना जेल में चले जाएंगे तो जो उनका स्वभाव बन गया है वो स्वभाव बदल जाएगा, नहीं तो जेल में सड़ेंगे। तो क्या आपको आपकी बात का जवाब मिला? मतलब इस परिस्थितियों में केवल कुछ नहीं करना है, जहां जा रहे हैं पहले निष्ठा से अपना काम करना है, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, जो भी काम कर रहे हैं आप, और उसे निष्ठापूर्वक करने के बाद फिर हमें अच्छे भारत के संकल्प का वीडियो मैथिली शरण गुप्त का डाउनलोड करके रखना है, उसे साथ में बैठ के सुनना है। आप चाहें तो जो हमारी वार्तालाप हो रही है ये भी जो है ना 10 या 15 मिनट में अपलोड हो जाएगी, तो इसे जो है ना आप अपने लोगों से शेयर कर लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, क्या तो दिक्कत है। और फिर उससे कहिए अच्छे भारत का संकल्प लो, उसका वीडियो बनाओ और उसको जो है मेरे पास भेज दो, मैं उसे अपलोड कर दूंगा और उनको उसको जो है ना आप उन्हीं के लोगों से शेयर कर लो कि भैया ये आपका वीडियो है, इसे अपने लोगों से शेयर करो। बिल्कुल। तो हमारा एक छोटा सा इसमें सुझाव हमें ऐसा समझ में आ रहा था भाई साहब, बताइए। जो मैं मतलब मुझे लग रहा है कि आप चूंकि इतने बड़े दायित्व में रहे हैं, आपके जीवन के 40 साल के 50 साल के जो अनुभव है जी, सत्ता के केंद्र में रहने के बाद जी, तो मेरा ऐसा एक ध्यान में आ रहा है कि हम आप जो जहां पर हैं अपने अपने स्तर से काम तो करें ही जैसा आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ऐसा एक सुझाव था कि इसमें अगर अपन लोग अपनी जो हमारे दिमाग में आ रही है कि इस चीज को हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ हम परिष्कृत कर सकते हैं, तो इस परिष्कृत करने की बात को इतने अभी सरकार के पोर्टल है उन पर अगर हम भेजें तो उससे कुछ व्यवस्था सुधरे, ऐसा कुछ अपने को समझ में आ रहा है क्या? ये मुझे बहुत जोर से समझ में आ रहा है और 2017 में इसी समझ के आधार पर सिटिंग डीजी ने जो है ना मैथिली शरण गुप्त ने भारत सरकार को एक 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है ये प्रस्ताव भेजा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और 2017 से 2019 में सभी स्टेट में इसे भेजा गया, इसका परीक्षण हुआ, पीयर ग्रुप रिव्यू हुआ और इसके बाद इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बना दिया गया। अच्छा, 2019 में। और 2019 से आज तक मैं ही इसका चीफ नोडल ऑफिसर हूं। जी जी। फिर मैंने 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट दिया कि ये बातें जो है ना जवानी जमा खर्च पर नहीं छोड़ी जा सकती हैं, इसके लिए एक हमें कानून बनाना होगा। उसका ड्राफ्ट हमने भारत सरकार को 30 सितंबर 2020 को भेजा। अच्छा जी। यदि सरकार चाहती तो उसमें जो सुझाव दिए गए थे, जो अभी नए 3 कानून बनाए, उसकी आत्मा उसमें डाल सकती थी। बिल्कुल, वो चाहती तो मुझे इन्वॉल्व कर सकती थी, मैं तो उसका डीजी था। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि इन दुष्टों की तो रणनीति है कि आपके ऊपर अपराधियों को थोपकर आपको भय में रखकर अपने आप को सत्ता में काबिज करना है। देखिए मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं जी। यहां माननीय नरेंद्र मोदी जी 2-3 साल पहले आए थे भोपाल में।
जी। और उन्होंने भोपाल में कहा कि अजीत पवार जो है उसने ये घपले किए हुए हैं, अब समय आ गया है कि चक्की पिसिंग 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 करेंगे वो। मतलब उनकी भाषा को मैं दोहरा रहा हूँ, अपनी भाषा नहीं है मेरी। जी। जी। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो भाषा है जो उन्होंने भोपाल में कही थी। जी। उसके 3 दिन के अंदर इन्होंने उसी अजीत पवार को महाराष्ट्र का उप उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना बना दिया था। तो ये तो दुष्ट लोग हैं, दिया। इनको महामंडित किया गया है। ये हम्म। अंदर से अच्छे लोग नहीं हैं। सही बात है, और अच्छे लोग सामने नहीं आ हम पाते तो ना। ये देखिए, ये बताइए ना आप, आज जो हम्म। है आरएसएस की बात मान नहीं रहे हैं। इन्होंने तो हम्म। नड्डा जी से ये भी कहला दिया कि अब हम समर्थ हो गए, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। हम्म। ये भी कह दिया उन्होंने। तो हम्म। भैया आरएसएस को, भाजपा को जो है ना जो करना हो करने दें। आरएसएस हम्म। वालों को अच्छे भारत का संकल्प लेने में कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, अपना जो काम कर सकते नहीं हैं वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो हमने क्या कहा, जो आप कर रहे हैं उसे श्रद्धा से करो, कहा कि नहीं कहा? यही बिल्कुल कहा ना मैंने, कि और कुछ कहा? बिल्कुल। नहीं नहीं, यही क्या। यही कहा। और फिर मैंने कहा कि उस काम को करने के बाद आप एक अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, और वो भी मेरा एक वीडियो सुनने के बाद। ठीक बात। यदि लोगों को उसमें कोई प्रश्न हो तो उसे भी रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दें। सही और जब सही। अच्छे भारत का संकल्प लें तो वो मुझे भेज दें, तो मैं उसे भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा भाई, जब इससे अपन लोग लोगों। बाग अपने ही वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर कर ठीक बात। लें कि ठीक मैंने तो बात। ठीक। संकल्प ले लिया, आप ले लें। हम 100 दिन में, हम जो है चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। ठीक बात। किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं जीतेंगे। ठीक बात है। तो हम इस ये कह रहे थे भाई साहब, हाँ, इसमें अपन जैसे किसी को कोई कहीं दिक्कत है समाज में, तो उनकी भी अपन मदद करते होंगे। इसमें तो बहुत प्यारी व्यवस्था है, लेकिन वो जैसे आप व्यवस्था जो, व्यक्तिगत नहीं है। जिसमें आप। जी देखिए मैं जी। उसको समझाता हूँ। जी अदा। इसमें बहुत प्यारी व्यवस्था है गुप्ता जी, लेकिन वो व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है। मतलब अच्छा। वो जो है एक व्यवस्थागत व्यवस्था है। तो ये व्यवस्थागत अच्छा। व्यवस्था क्या है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से 100 लोगों को यदि जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं, तो आप क्राइम फ्री भारत का एक कार्यालय खोल सकते हैं। राइट? उस कार्यालय में पोर्टल से लेके हर चीज की व्यवस्था की गई है। आप अपने भी मदद कर सकते हैं, और जो लोग आपके पास आए उनको भी अपलोड करना है। राइट? उसी में पोर्टल पे। और हम्म। आपको किसी के पास नहीं जाना है। सरकार हिल जाएंगी, आर्टिकल 356 में गिर जाएंगी यदि वो आपकी बात नहीं सुनेंगी तो। क्योंकि हम्म। यहां पर कमजोर व्यक्ति की सुनवाई नहीं है, हमें हम्म। थ्रेटन करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे साहब कैसे होगा? तो क्या मैं आपको समझाऊं वो बात?